परमार्थ पथ पर निज स्वरूप बोधार्थ समस्त अज्ञान जनित प्रतिबंधों को हटाकर अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमानता के लिए प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ में कल जो चर्चा चल रही थी उसके अंतर्गत जन्म और मरण का जो दुख है वह किसको होता है, इस विषय के उत्तर में सदगुरु के द्वारा शुभ तंतति के बड़े पुत्र तत्व दृष्टि को विभिन्न ख्यातियों के माध्यम से उपदेश प्रदान किया गया और चार ख्यातियों का खंडन करके, चाहे वह असत्य ख्याति हो, चाहे वह क्षणिक विज्ञानवादी आत्म ख्याति हो, चाहे वह न्याय और वैशेषिक वाली जो अन्यथा ख्याति है वह हो, चाहे प्रभाकर आदि मत वाली आत्मख्याति हो, इन चारों ख्यातियों का खंडन करके पांचवी अनिर्वचनीय ख्याति के संदर्भ में चर्चा की गई और बताया गया कि किसी भी विषय का जो ज्ञान होता है वह किस प्रकार से होता है। सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को देखने के लिए अंतःकरण से एक वृत्ति निकलती है और जब देखने की बात होती है तो नेत्र के माध्यम से वृत्ति निकलती है और उस विषय तक पहुंचती है, उस वस्तु तक पहुंचती है, उस पदार्थ तक पहुंचती है, उस मनुष्य तक पहुंचती है, उस पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले सूरज चांद सितारे उन तक वह वृत्ति पहुंचती है और वृत्ति उस पदार्थ के रूप को ग्रहण करती है। उस पदार्थ के रूप को ग्रहण करके वापस आकर के वो नेत्र के माध्यम से फिर से अंतःकरण के पास पहुंचती है और अंतःकरण को बताती है कि ये वस्तु है, ऐसी है, इसका ये आकार है। अगर वह वस्तु पहले देखी हुई है तो एकदम ये हो जाता है कि हाँ स्मृति हो गई कि ये वस्तु फलानी वस्तु है। चश्मे को देखा कि ये चश्मा है, ऐसा है। पहाड़ को देखा, हाँ भाई पहाड़ पहले देख रखे हैं या सुन रखे हैं। जब तक हमने समंदर नहीं देखा, सुन रखा है, वह था जल होता है तो अंदाजा लगा लिया कि यह समंदर होगा। जब देखा सामने, पहाड़ को पहले नहीं देख रखा था, अब देखा तो सुन रखा था भाई ऐसे बहुत बड़ा ढेर सा होता है मट्टी का, जैसे ढेर लगा दो उस पर पेड़ पौधे पत्थर आदि होते हैं, तो अंदाजा लगा लिया। या चित्रों में देख रखा है, फिल्मों में देख रखा है, अन्यत्र कहीं देख रखा है, तो उससे उस वस्तु का रूप का निर्धारण हो जाता है, उस वस्तु का निर्धारण हो जाता है, वस्तु का ज्ञान हो जाता है कि फलानी वस्तु ये है। तो अंतःकरण की वृत्ति इस प्रकार से निकलती है। और ज्ञान कैसे होता है?
कहते हैं जो वस्तु है उसके आवरण को भंग करती है वो वृत्ति। अगर आवरण को भंग कर देती है तो वस्तु का ज्ञान हो जाता है, और आवरण को भंग ना कर पाए तो ज्ञान अन्य वस्तु का होता है, कुछ और ज्ञान होता है। आवरण भंग हुआ तो सर्प का ज्ञान नहीं होगा, रस्सी का ज्ञान होगा, और आवरण भंग नहीं हुआ तो सर्प का ज्ञान हो गया रस्सी में। मरुभूमि में रेत का ज्ञान नहीं हुआ, जल का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से अन्य अन्य पदार्थों में अन्य अन्य ज्ञान हो जाते हैं, अन्यथा ज्ञान, दूसरे ज्ञान। अगर वर्ती ने आवरण को भंग कर दिया, सबसे जरूरी आवरण का भंग होना। अगर आवरण भंग नहीं होता तो कुछ का कुछ ज्ञान होता है। इसलिए सबसे आवश्यक बताया कि आवरण भंग होना चाहिए। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण को अपने से भिन्न मान करके प्रेम करती हैं। जब वो अपने से भिन्न मान करके प्रेम करती हैं तो द्वैत रहता है। भगवान ने इसीलिए उनकी आंखों के आगे से वो आवरण हटाया कि मेरे में और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। भेद जो है वो अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है, नासमझी के कारण है, भूल के कारण है। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है। आवरण हटने पर ही सही सही यथार्थ ज्ञान हुआ। जीवन में रोज यही होता है। हमारे जीवन में रोज की दिनचर्या में आवरण ही भंग नहीं होके देते। परिवारों में देख लीजिए, एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां होती रहती हैं। फलाने ने फलाने को ये कह दिया, बस ये कह दिया, दूसरे ने आके बताया, स्वयं नहीं सुना, दूसरे ने कह दिया, मान लिया कि हां फलाने ने ये कहा, नमक मिर्च मिला के उसने कहा, मन में भ्रांति हो गई। आमने सामने कोई बात नहीं, दूसरे कहने से ही आवरण आ गया बीच में, नासमझी आ गई बीच में, और उस भूल के कारण से व्यवहार बदल गए। सीख ऐसी चीज होती है, ये भी एक आवरण है। तो हमें इस आवरण को हटाना ही होगा। अध्यात्म और कुछ नहीं करता, आवरण को हटाता है। सकाम कर्म योग से लेकर के अप्रोक्ष ज्ञान तक, ये जितनी भी सीढ़ियां हैं, इन सब में आवरण को ही हटाया गया। प्रारंभ कहां से किया कि तू अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर। तेरा जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। अगर तूने अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर दिया, फिर तो समझ ले तू आगे बढ़ गया। तो फिर द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। द्वैत का विषय तो अलग है, तो शुरुआत में विषय है, तो शुरुआती में तो द्वैत रहेगा, वो तो अप्रोक्ष ज्ञान में जाके द्वैत नहीं रहेगा। ये तो शुरुआत तो सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, इनमें तो द्वैत त्रैत रहता है, त्रैत भी रहता है। यहाँ तो उपासना में जाकर के द्वैत रह जाता है और ज्ञान में जाकर के अद्वैत हो जाता है। तो प्रारंभिक स्थिति यहां से प्रारंभ होती है। यहां भी तो कि आवरण ही है, अपने लिए जीना, ये आवरण ही तो है। दूसरे के लिए जीना ये निरावरणता है। स्वयं खाना, स्वयं के लिए पकाना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो केवल अपने लिए अन्न को पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं, वो पाप खाते हैं।
लेकिन जो दूसरे के लिए अन्न को पकाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, तो वहां पर पुण्य ही पुण्य है, उसको कहते हैं पुण्य। और उस पुण्य का परिणाम यह होता है कि अपने पास कमी नहीं होती। जिनके पास कमी है, सीधा सा सूत्र है, उसने दूसरे का ख्याल नहीं रखा। अगर दूसरे का ख्याल रखा होता तो कमी हो ही नहीं सकती, सीधा सा नियम। और मैं कहता हूं चलो भाई, पहले तो जिसने जो रखी सो रखी, नहीं रखी सो नहीं रखी, कोई बात नहीं, अब तो सोच लो। स्वयं खाते रहने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, खिलाते रहने की अभिलाषा करें। अपने हाथ से किसी को खिलाओ तो सही। मेहमानदारी में जाएंगे और मेहमानदारी में जाकर के जम के देखेंगे, खूब खातिर तवज्जो हो रही है, खूब डट के खाएंगे, क्योंकि दूसरे का माल है, फ्री का माल है। वहां पर भावना क्या है? हर एक की नहीं कह रहा हूं मैं, अधिकांश की। जब दूसरे का माल दिखता है तो खूब जम के खाते हैं, डट के खाते हैं, और खाते भी और खराब भी करते हैं। जबकि भगवान ने ये किसी को अधिकार नहीं दिया कि तू खराब कर। अन्न का एक दाना भी खराब करना ये अधिकार किसी को नहीं दिया। उतना लो जितना आप खा सकते हैं, सहज खा सकते हैं। एक कहावत आती है, एक बार एक पंडित जी गए कहीं पर और वो नौता था कहीं, साथ में अपने बच्चे को भी लेके गए। अब वहां पर खूब डट के खाया पंडित जी ने। अब उस बच्चे को भी खूब खिलाया पंडित जी ने। फिर जब खा खो लिया उसके बाद उसने एक गिलास ऊपर से पानी पिया, 2 दिए उसके मुंह पे। बेवकूफ, पानी पीता है, 2 रसगुल्ले और फालतू खाता। ये पानी की जगह कहां से रह गई तेरे अंदर? ये जगह क्यों खाली रखी? तो संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं। खाने में तो पक्के हैं, लेकिन जब खिलाने की बारी आती है, अरे जब तू अपनी खातिर तवज्जो चाहता है तो दूसरे की खातिर तवज्जो करनी भी सीख। तो रिश्तेदारी में चाहता है कि तेरे सामने 20 प्लेटें रखी हुई हों, तो 20 प्लेट तू खुद भी रख करके दिखा। जब मेहमान आता है तो अभिलाषा करता है कि ससुराल से तेरे लिए ये आए वो आए, पता नहीं क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं। ससुराल से आएगा, लड़के की ससुराल से आएगा, अपनी ससुराल से आएगा, लेने की नियत। और जब देने की बात आती है उसमें गोल हो जाते हैं। तो ये सामान्य व्यवहारों की बात कर रहा हूं। इन व्यवहारों को ठीक करना होगा। व्यक्ति प्रगति की ओर तभी बढ़ता है। दृष्टि दूसरे की ओर लगाइए। और किस लिए लगाइए? कि मैं इसका भला किस प्रकार से कर सकता हूं, मैं इसको बढ़िया कैसे खिला सकता हूं, बढ़िया कैसे पहना सकता हूं, इसकी बढ़िया सेवा क्या कर सकता हूं, बढ़िया से बढ़िया। जैसे मेरे याद आता है, बहुत दिन हो गए वैसे तो बेचारों को, उनको, वो बेगराज या मेघराज, क्या नाम था उनका? मेघराज जी। वो स्वर्ण का, उनकी क्या भावना रहती। बुजुर्ग शरीर, खाया तो उनसे बेचारों से कुछ जाता नहीं था, मुंह में दांत नहीं थे, अपने आप खाने का शौक नहीं था उनको, लेकिन खिलाने का बड़ा शौक था। उनकी भावना इतनी बढ़िया थी। 5 साल कम से कम हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2.5 साल तो हमें ही आए हुए हो गए। और उधर की बात है, जब उधर रहा करते थे बेचारे, हरिद्वार में गंगा जी स्नान करके आए और वहीं पर भगवान के लोग को चले गए। बड़े बढ़िया भक्त थे, लेकिन भावना क्या थी? खिलाने की भावना रहती। कभी भी कहीं भी अच्छी जगह पर जाते, खाली हाथ नहीं जाते कभी।
आज तो लोग लड़की के यहां भी जाएं तो खाली हाथ चल दे। सोच की बात है। वो यहां जैसे सत्संग में भी आते थे, आप सबने देखा, कभी खाली हाथ नहीं आते। और मैं तो उनको उदाहरण के रूप में बार बार कहता हूं, जिस समय वो जगन्नाथपुरी गए, मतलब जगन्नाथपुरी का वो दृश्य मेरे आज तक याद है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अविस्मरणीय होती हैं। जगन्नाथपुरी में भी वो हर कथा में 14 कथा हुई, लगभग 14 हुई हो, 13 हुई हो, जितनी जितनी ध्यान नहीं, कितने डब्बे लेकर के गए उस शामली से, कितना बोझ उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खींचा। ये नहीं कि मिठाई के डब्बे वहां भी खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, यहां से इतने मिठाई के डिब्बे लेकर के गए, हर कथा में तिलक करते, तिलक करके प्रसाद के रूप में डब्बा जब लेके रखते। क्या सोच थी उस बंदे की, कैसा सुंदर भाव था उस व्यक्ति का। तो मैं यही कहता हूं, जहां इतना सुंदर भाव होगा वहां कमी नहीं हो सकती। यही सिद्धांत की बात है, सूत्र की बात है। अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित करना, यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, यहीं से आवरण भंजन प्रारंभ होता है। ये जो अनिर्वचनीय ख्याति है, इसमें वर्ती के द्वारा आवरण का भंग होना जरूरी है। और आवरण भंग की शुरुआत यहीं से होती है कि खिलाने की आदत डालें, खाने की आदत बंद करो, खिलाओ। बहुत हैं, हम देखते हैं जिनकी प्रवृत्ति खिलाने की, और बहुत ऐसे हैं बस रगड़ रगड़ करते रहते हैं, हाथ से कभी एक पैसा छूटता नहीं किसी भी काम के लिए। कहां साथ में लेकर के जाएंगे? जिंदगी में अभाव इसीलिए रहता है उनके पास। अरे भाई, खेत में अगर यदि बीज नहीं बोओगे तो फसल कहां से होगी? फसल तो तभी होगी जब बीज बोओगे। तो फसल अगर चाहते हो तो बीजों को बोओ। हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर भजन सुनाया करते थे, किस जीवन को दूसरे के लिए समर्पित करो, तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ रूप बन सकता है। और जिसका जीवन यज्ञ रूप बन जाता है, वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। यज्ञ क्या है? यज्ञ जो है वो भगवान का स्वरूप ही तो है। यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया रुचि प्रजापति के यहां। कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी देवहूति, एक तो उनके यहां गई, मनु महाराज की बेटी, दूसरी रुचि प्रजापति के यहां गई, आकुति नाम की बेटी, तीसरी प्रसूति नाम की बेटी दक्ष प्रजापति। और तीनों के यहां भगवान आए, उनके आए या उनके बच्चों के आए। तो यज्ञ के रूप में जो भगवान आए वो आकुति के यहां आए, रुचि प्रजापति के यहां। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। अपने जीवन को यज्ञ में बना दीजिए तो भगवान का स्वरूप हो जाए आपका जीवन। और ये कैसे होगा? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सूत्र दिया है। भजन को केवल भजन के रूप में मत गाइए, भजन को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर सूत्र दे रहे हैं महान पुरुषों के अंतःकरण से निकले हुए वो दिव्य ज्ञानामृत रूपी शब्दों का प्रवाह है ये, जो उनको साधनों की विशिष्ट अवस्था में बोध हुआ है, और वही हमारे सामने श्रवित होकर के आया है। फिर ये सामान्य बात नहीं है, सीधा सूत्र दिया, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। तू अपने दुखों की ओर मत देख, अपनी प्रतिकूलताओं की ओर मत देख कि शरीर में इतने रोग हो गए, हो जाने दे। किसके नहीं हुए?
ठीक है, रोग हो गए, उनकी औषधि कर, डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन सारे दिन यही रोता रहे, हाय पेट में गड़बड़ हो गई, हाय घुटनों में गड़बड़ हो गई, मेरा तो हार्ट गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, फेफड़े गड़बड़ हो गए, हो जाने दे। क्या है, पंचभूत है, विनिष्ट तो होनी है एक दिन, इसलिए इनको लेकर के क्यों परेशान हो रहा है? कुछ तो हो गए, कुछ तेरी सोच ने खराब कर दिया। इलाज कराना एक दायित्व है, वो ठीक है, लेकिन सारे दिन उसी में मन को लगाए रखना, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, हाय कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, कि मेरे से तो होता नहीं कुछ। ये सोच क्यों बढ़ाता है? जिन कोई भी काम तेरे ऊपर आकर के पड़ा, रुका क्या? तूने किया नहीं क्या? रो रो के क्यों करता है? इसलिए हंस के कर, आ गया रोग, आ जाने दे। सुख सपना, दुख बुध बुधा, दोनों हैं मेहमान। ये दोनों मेहमान हैं। घर में दोनों प्रकार के मेहमान आ जाते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, दोनों प्रकार का परिवार आ जाता है, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल, एक आपको सुख देने वाला, एक दुख देने वाला, एक पीड़ा देने वाला, एक सुख देने वाला आता है। तो उनको सबको सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी के घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा हो गया, वो सारी जिंदगी पीड़ा देने के लिए आया है, तो उसे घर से उठा के बाहर फेंक देंगे क्या? उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो दुखों के साथ जीना सीखो, घबराइए मत, सामना कीजिए, संघर्ष कीजिए, और फिर देखिए अगर यदि आप संघर्ष करेंगे और इस जीवन को परोपकार में लगा देंगे, इस जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर देंगे, पहले संसार के लिए और फिर भगवान के लिए। शुरुआत संसार से ही होती है, भगवान में बाद में लगता है मन। पहले अपने इस तन को, अपने इस मन को, अपने इस धन को संसार के लिए समर्पित करना प्रारंभ कीजिए, संसार के शुभ कार्यों में लगाना प्रारंभ कीजिए। अन्य क्षेत्रों में लगाइए, भंडारे में लगाइए, मंदिर में लगाइए, धर्मशाला में लगाइए, आश्रम में लगाइए, गरीबों की सेवा में लगाइए, जहां भी। सेवा के अनेक आयाम है। तन आपके साथ दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, लेकिन लगाओ। दूसरे की सेवा करने में, दूसरे के दुख दूर करने में जब आप लगाएंगे, तो भगवान ने सीधा सूत्र दूर दे दिया, तेरे दुख दूर करेंगे राम। और ये अनुभूत बातें हैं। रास्ता कुछ भी निकल करके आओ, कितना ही कष्ट आओ, रास्ता निकल आएगा। भगवान ने आपके लिए रास्ता खोल देना है। इसलिए इस बात को समझ करके अपने जीवन को जियो, और ये सारे अज्ञान के आवरण हटाओ। अपनी लाचारी मत बनने दो शरीर को, शरीर को लाचारी मत बनने दो। लाचार हो गए वो शरीर से। इस लाचारी को सहज स्वीकार करते, इसका सामना करो, संघर्ष करो, काम करो। हमने देखा एक व्यक्ति, हाथ नहीं, दोनों हाथ कटे हुए, पैर से लिख रहा है। इतनी सुंदर राइटिंग, पैर से। उसने पैर से लिखना शुरू कर दिया। लड़की एक टेलीविजन पर दिखा रहे थे, वो खाना भी पैर से, खाना भी वो पैर से खाती। क्या करे, जब हाथ नहीं है तो पैर से। पढ़ाने लगी बच्चों को, ब्लैक बोर्ड पर पैर से लिख रही है। आप देखो, चिंतन करके देखो, पैर ऊपर ले जाकर के ऐसा लचक बनाई उसने पैर में कि पैर ऊपर तक ले आते और लिखते उससे। शिक्षक बन गई। तो जो अपने अंदर कोई डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को भी अपनी ताकत बना लीजिए। जियो, मर मर के मत जियो, दूसरों को सुख देते हुए जियो, दूसरों को आनंद देते हुए जियो। दूसरे के आनंद में ही अपना आनंद छिपा हुआ है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम,
तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग, सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग। संभल संभल कर चल प्राणी, सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग। संभल संभल कर चल प्राणी, पग पग पर है यहाँ रे कसोटी, पग पग पर है यहाँ रे कसोटी। कदम कदम पर कुर्बानी, पग पग पर है यहाँ रे कसोटी। कदम कदम पर कुर्बानी, पर तू डावा डोल न होना, पर तू डावा डोल न होना। तेरी सब पीर हरेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम। तेरे दुख दूर करेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। एक एक चीज देखिए, सत्य का ये पग है धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर अगर यदि आपके पग आगे बढ़ते हैं तो मेरे मित्रों सारे कष्ट एक और होते चले जाएंगे। इसलिए जरा अपने पगों को संभल संभल कर रख, समझ समझ कर रख, स्वार्थ की भावना से बाहर निकल करके रख, परोपकार की भावना से संयुक्त होकर के रख, सेवा करने के भाव से रख, सेवा करवाने के भाव से मत रख। तो यहां सेवा करवाने के लिए नहीं आया, करने के लिए आया है। और जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा तो भाई पग पग पर कसौटी पर कसा जाएगा, पग पग पर तेरी परीक्षाएं होंगी और फिर उन परीक्षाओं में देखना पड़ेगा कि पास होता है कि फेल होता है। पास हो गया तो भगवान का प्यारा हो गया, और फेल हो गया तो फिर से लौट गए, फिर से प्रयास कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं, इस मार्ग पर जब तू आगे बढ़ता है तो कदम कदम पर कुर्बानी देनी पड़ती है। काहे की कुर्बानी देनी पड़ती है? अपनी मैं की, अपनी ईगो की, अपने मान की, अपने सम्मान की, अपने धन की, परिवार की, भावनाओं की। अपनी भावनाओं की क्या रक्षा करता है? दूसरे की भावनाओं का ख्याल कर। तू दूसरे के लिए बना, भगवान ने तो दूसरों के लिए जीवन दिया है, इसलिए इन कुर्बानियों से घबराना नहीं है। कभी भी डावाडोल ना हो, जैसी भी परिस्थिति आई, सबके जीवन में आती है भाई, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में ना आती हो। और जब ये परिस्थितियां आती है तो बड़ा तनाव बनता है, बड़ा परेशान होता है आदमी। कभी डावाडोल मत हो मेरे, सदा परमात्मा पर भरोसा रख कि सब पीड़ाओं का हरण परमात्मा करने वाले हैं, वो तेरी पीड़ा जरूर हरेंगे। इसलिए दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ, क्या हानि। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ, क्या हानि। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर
इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। पहुँच ले तू अपने आंसू तमाम, पहुँच ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुख दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने यहाँ संसार में आकर के खोया और क्या पाया? क्या तुझे लाभ हुआ, क्या हानि हुई, क्या मिला, क्या नहीं मिला? इन बातों पर क्यों दिमाग लगाता है? बंटवारा हो गया, एक को 2 गज कम मिल गई, एक को 2 गज ज़्यादा मिल गई, एक को 2 तोले ज़्यादा मिल गया, 2 तोले कम मिल गया। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तेरी कमाई से। इससे कुछ फर्क पड़ना है। दूसरे के माल के ऊपर तुम जोर आजमाइश कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। इन सीमाओं से बाहर निकलो। अरे क्या तुझे कमी रही या क्या तेरे पास अधिक रहा है, ईश्वर को करने दे। उसने जो अच्छा समझा वो तुझे ले दिया, दे दिया। क्यों उसमें दिमाग लगा रहा है? क्यों फिक्र चिंता कर रहा है? तू तो अपना काम करता रहो, धर्म के मार्ग पर चलता रहो। और फिर देख, तेरे पास जब भी तेरे कोई दायित्व आएगा, उस दायित्व की पूर्ति करने के लिए राम स्वयं तेरे साथ होंगे। इसलिए अब तू रो मत, आंसू मत बहा, अपने आंसुओं को पूछ ले और भगवान की ओर अपने जीवन को समर्पित कर दे। तो ये आवरण है, ये भी आवरण है जिसकी तुझे समझ नहीं है। सत्संग ये समझ देता कि कैसे तुझे जीवन को जीना। सत्संग कहता है संसार की सीमा से बाहर निकल और परमात्मा की ओर बढ़। ये आवरण है जो तूने ओढ़ रखा है, मोह का, माया का, ममता का, मेरे का, तेरे का, इसका, उसका। कहते इसको हटा। ये सब का सब परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। इस बात को समझ। जिसको तू सत्य समझ रहा है वो असत है, मिथ्या है, झूठा है, क्षणभंगुर है, रहने वाला है नहीं। क्यों उसी में अपने सारे जीवन को खपा रहा है? उसकी सीमा से बाहर निकल। तू जिसको सत्य कह रहा है वो असत है, और जिसको तूने अभी जाना नहीं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो ये सब कुछ जिसमें भाषित हो रहा है वो सत्य है। उस सत्य को समझ। जब सत्य को समझ लेगा तो आवरण हट जाएगा। रस्सी में सांप भास रहा है, रस्सी में भासने वाले सांप को हटाना है। कैसे हटेगा? कहते ज्ञान से हटेगा। नेत्र के दोष को दूर कर, अंधकार को दूर कर, जो बीच में प्रतिबंध है उनको हटा। आवरण तेरा जो भंग नहीं हो रहा है उस आवरण को भंग कर। जब तक आवरण भंग नहीं होगा तब तक तू अहम ब्रह्मास्मि भाव से अपने आप में स्थित नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं कि वृत्ति नेत्र के माध्यम से निकली, विषय तक गई भी, लेकिन विषय का भंजन नहीं कर पाई, आवरण का भंजन नहीं कर पाई। और जब आवरण का भंजन नहीं हुआ तो उसमें रस्सी में
सांप दिख गया, रस्सी नहीं दिखी, सांप दिखा। कहते हैं जो सांप दिखा है, अब उसका कारण क्या है? अब उस कारण के ऊपर यहां पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। कहते हैं रस्सी रूपी जो चैतन्य पदार्थ है उसके अंदर अविद्या है, और अविद्या में अक्षोभ होने के कारण से वो रस्सी सर्प के आकार को प्राप्त हो जाती है। अविद्या, रस्सी में विराजमान अविद्या सर्प के आकार को धारण करती है। कहने लगे कैसी? अब इस विषय को आगे लेकर चला गया है कि कैसे ये अविद्या ही, ये अविद्या में अक्षोभ होकर के रस्सी ही कैसे सर्पाकार होती है। तो इसमें कहा कि भाई ये जो सर्प है ये अविद्या का परिणाम है, अविद्या का परिणाम हुआ है। अगर अविद्या ना हो तो सर्प ना हो। ऐसे ये जगत, ये भी अविद्या का परिणाम है। अगर यदि अविद्या ना हो तो जगत भी नहीं है। जगत नहीं है, जैसे वहां सर्प नहीं है, रस्सी है, ऐसे ही अगर अविद्या ना हो तो जगत नहीं, परमात्मा है। अविद्या के कारण परमात्मा जगत के रूप में दिख रहा है, परमात्मा जीव के रूप में दिख रहा है, जैसे रस्सी सांप के रूप में दिख रही है। इसलिए जो सर्प दिख रहा है ये अविद्या का परिणाम है। दूसरे कहते हैं ये जो ज्ञान हुआ है उसका, कहते हैं ये भी अविद्या का ही परिणाम। एक तो सर्प हुआ, एक सर्प का ज्ञान हुआ। सर्प और सर्प का ज्ञान, किसको? परमात्मा को, जीव को। तीन चीजें होती है ना, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञे। ज्ञाता को यानी जीव को, ज्ञे यानी रस्सी, रस्सी की जगह सांप का ज्ञान होता है। वो क्यों हो रहा है? कहते हैं अविद्या का परिणाम है। कहने लगे अविद्या का क्यों है? वृत्ति तो अंतःकरण से निकली। कहने लगे भाई अंतःकरण का परिणाम नहीं है। अगर अंतःकरण का परिणाम हो, अंतःकरण का ये ज्ञान हो, अंतःकरण ये जो अविद्या है ये अंतःकरण का परिणाम हो, तो फिर भाई इसका बाद नहीं हो सकता। अंतःकरण के ये भेद है कि अंतःकरण की अविद्या के कारण ये ज्ञान अगर हो रहा है तो इसका फिर बाद नहीं हो सकता, ये वैसी ही रहेगी। लेकिन अविद्या का बाद होता है। ये सूत्र की बात है, इसमें सूत्र दिया गया है। तो कहते हैं ये अविद्या का परिणाम है, न कि अंतःकरण का। अविद्या ना समझी। अंतःकरण का काम तो वृत्ति का निकलना है। अंतःकरण का काम तो उस वस्तु का आकार प्राप्त करना है, उसके रूप का ज्ञान प्राप्त करना है। और वो रूप अविद्या के कारण से अंतःकरण की वृत्ति ठीक से समझ नहीं पाई, क्योंकि उसमें अविद्या थी। रस्सी में, रस्सी की अविद्या के कारण, रस्सी के ऊपर पड़े हुए आवरण के कारण से वो उसको ठीक से नहीं समझ पाई। अंतःकरण की वृत्ति ने तो उसको रस्सी की जगह सांप समझ लिया बस। तो अंतःकरण का परिणाम नहीं है, ये अविद्या का परिणाम है। और ये जो दो चीज हुई, ये सर्प और ये ज्ञान सर्प का, ये दोनों भी क्या है? अनिर्वचनीय है। अब दो बात यहां पर कही। कहते हैं कि कौन सी अविद्या कारण है? कहते हैं रस्सी में, जो रस्सी है जिसमें सांप दिखा है, उसमें भी तीन चीजें हैं। रस्सी, रस्सी उपहित चेतन और रस्सी में
चेतन का प्रतिबिंब। तो कहते जो रस्सी उपहित चेतन है, कहते हैं इसमें तमोगुण प्रधान अविद्या है। इस तमोगुण प्रधान अविद्या के कारण ही रस्सी में सर्प दिखा। देखो वैसे तो अविद्या में तीनों गुण होते हैं, आपको बताएं, चाहे अविद्या कहो, चाहे माया कहो, चाहे तम प्रधान प्रकृति। जो अविद्या होती है उसमें रजोगुण की विशेष रूप से प्रधानता होती है, इसलिए जीवत्व आता है। माया सतोगुण की प्रधानता होती है, और तम प्रधान जो प्रकृति है जिससे जगत बनता है उसमें तमोगुण की प्रधानता है। लेकिन माया में सतोगुण के साथ साथ रजोगुण और तमोगुण का भी थोड़ा सा अंश होता है। ऐसे अविद्या में भी सतोगुण और तमोगुण का अंश होता है, ऐसे तम प्रधान प्रकृति में भी सतोगुण रजोगुण का भी अंश होता है। तो यहां पर रस्सी में भी क्या है, तमोगुण प्रधान अविद्या है, और वो तमोगुण प्रधान अविद्या ही कुछ का कुछ दिखाती है। जैसे आपने इसको इस रूप में थोड़ा समझ ले कि सारी चीज कैसे होती है। पंचीकरण की क्रिया में हमने जाना 5 भूतों से कैसे सृष्टि बनती है। तो उस सृष्टि के बनने में हमने जाना कि जो 5 भूतों के सतोगुणी अंश है, सतोगुणी अंश से 5 भूतों के किस चीज का निर्माण हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियों का और अंतःकरण का। सतोगुण ने अंतःकरण और इंद्रियों का निर्माण किया, ज्ञानेंद्रियों का, और रजोगुण ने कर्मेंद्रियों और प्राणों का निर्माण किया, और तम प्रधान प्रकृति ने, है किसी के ध्यान, सतोगुणी अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण प्रकट हुआ, रजोगुणी अंश से कर्मेंद्रिय और प्राण प्रकट हुए। ये तो बहुत बार आप जान चुके हैं। लेकिन तमोगुणी अंश से क्या बना, तम प्रधान प्रकृति ही तो सब निर्माण का कारण है। वो तमोगुणी अंश कहां गया, तो बताया गया कि पंचीकरण होकर के उस तमोगुण ने इस शरीर का रूप धारण किया। ये जो शरीर है यही तमोगुण प्रधान है, तम प्रधान अविद्या। तो तीनों चीज हो गई कि नहीं हो गई, यहां पर तीनों चीज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। परमात्मा में भी ये तीनों चीज हैं। माया में आपने सुना है माया के 3 रूप हैं, माया के 3 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं, एक से विष्णु भगवान, दूसरे से ब्रह्मा जी, तीसरे से शंकर भगवान। उस माया का जो सतोगुणी अंश होता है वो क्या करता है, जगत का पालन करता है। पालन करता होता है ना भगवान विष्णु। पालनकारी शक्तियां सतोगुणी होती हैं, और निर्माण करने वाली शक्तियां, बनाने वाली शक्तियां वो रजोगुणी होती हैं, और लय करने वाली शक्तियां वो तमोगुण है। नहीं तीनों चीज, माया में भी तीनों चीज है, तीनों गुण अविद्या में भी है, तीनों गुण तमो प्रधान प्रकृति में भी, जिससे रस्सी का निर्माण हुआ है उसमें जो उसके अंदर तम प्रधान अविद्या है, वो तम प्रधान अविद्या उसके द्वारा अक्षोभ होकर के रज्जु में, रज्जु माने रस्सी, रस्सी में वो जो तम प्रधान अविद्या है उसका जो अंश है वही अंश रस्सी के बजाय सर्प के रूप में परिवर्तित होकर के दिखता है। अगर वहां पर तम प्रधान अंश ना हो, केवल सत प्रधान अंश हो, तो फिर रस्सी में सांप कभी नहीं दिखेगा, केवल रस्सी दिखाई देगी। उसके तम प्रधान अंश के कारण से उस रस्सी में सांप दिखाई देता है। तो क्या हुआ, ये जो सांप है और ये जो सांप का ज्ञान है ये अविद्या का परिणाम है, ये बात। और दूसरी बात कहने लगी, ये तो हुआ भाई, एक है साक्षी चैतन्य, वो चैतन्य तत्व भी है। तो कहता है वो वृत्ति जो ज्ञान आता है,
अंतःकरण से जो वृत्ति निकलती है, सतोगुणी वृत्ति, कहते उसके द्वारा साक्षी चेतन में स्थित अविद्या का जो सतोगुणी अंश है वो वृत्ति ज्ञान का परिणाम है। वृत्ति सात्विक होती है, इसको और आगे विशेष रूप से स्पष्ट किया जाएगा। साक्षी चैतन्य में जो अविद्या का सतोगुण है, वहां तो तमोगुण हुआ, यहां सतोगुण है। सतोगुण का परिणाम तो वृत्ति ज्ञान है और तमोगुण का परिणाम सर्प है। दो चीजें हुई ना, एक तो सर्प हुआ और एक फिर वृत्ति का ज्ञान हुआ। जो वृत्ति को ज्ञान हुआ वो सतोगुणी अंश से ही होता है, भले हुआ तमोगुण का। वहां पर जो ज्ञेय पदार्थ हुआ वो तमोगुणी अविद्या के कारण से वो विवर्त होकर वो अक्षोभ को प्राप्त होकर के तमोगुणी अविद्या सर्प के रूप में सर्प का ज्ञान करा रही है। तो वहां वो दोनों चीजें अविद्या का परिणाम है तमोगुणी, लेकिन यहां जो वृत्ति को ज्ञान होता है कहते हैं वो सतोगुणी अंश ही होता है। रस्सी में जो अविद्या है वो सर्पाकार परिणाम है और जो साक्षी आश्रित अविद्या है वो वृत्ति ज्ञान का परिणाम है। तो अब कहते हैं कि जो रस्सी चेतन है उसके आश्रित जो अविद्या है उसमें जो अक्षोभ हुआ है उसका जो निमित्त है, उसी निमित्त से साक्षी की अविद्या अंश में भी क्षोभ होता है। निमित्त एक ही है, अविद्या। एक जगह सतोगुणी अविद्या क्षोभ का कारण है, एक जगह तमोगुणी अविद्या। जो भ्रम स्थल है, भ्रम जहां पे हो रहा है, जहां पे सर्प भास रहा है, सर्प का ज्ञान हो रहा है, वहां पे क्या है? तमोगुणी अविद्या है। और कहते हैं कि जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है, जब तक सर्प का ज्ञान हो रहा है तब तक तो ये तमोगुणी अविद्या काम कर रही, लेकिन जैसे ही तमोगुण हटा, अंधकार हटा, आंखों का दोष हटा, चश्मा नहीं लगा हुआ है तो कुछ का कुछ दिख रहा है। चश्मा लगाते ही तमोगुण से सतोगुण में आए तो सही सही शब्द दिखने लगे, सर्प की जगह रस्सी दिखने लगी, और रस्सी के दिखते ही क्या हुआ? सर्प कहां गया? सर्प लय को प्राप्त हो गया। और सर्प का ज्ञान, सर्प भी लय को प्राप्त हो गया और सर्प का ज्ञान भी, दोनों लीन हो गए। जगत भी और जगत का ज्ञान भी। जैसे ही ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो जगत भी और जगत में जितने भी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, जितने रिश्ते नातों का ज्ञान हो रहा है, वो सब के सब लय हो जाते हैं। कहां लय हुए? सांप कहां लय हुआ बताओ? सांप जो है भाई, जितने समय भी वो दिखा, भाषा, वो फिर लय कहां हुआ? अरे भाई, रस्सी में दिख रहा था, रस्सी में लय हो गया। जैसे स्वप्न आप में दिख रहा था, आप में लय हो गया, और कहां होता था ही नहीं, वहीं लय हो गया। जहां से पैदा हुआ वहीं लय हो गया। रस्सी से पैदा हुआ सांप, तो रस्सी में लय हो गया। जल रेत में पैदा हुआ, रेत में लय हो गया। ये तो है मरुभूमि में। तो कहते हैं कि ये सर्प का जो भ्रम हुआ है, इसमें जो बाहरी अविद्यांश है
वो इस सर्प आदि का उपादान कारण है, बाह्य विद्या। और जो वर्ती ज्ञान है, ज्ञान हुआ ना अंतःकरण की वृत्ति द्वारा जो ज्ञान हुआ, कहने लगे साक्षी चेतन आश्रित अंतर जो अविद्या है, ज्ञान तो यहां अंतःकरण में हुआ या यहां कह लीजिए मस्तिष्क में हुआ, और वस्तु सांप तो वहीं बाच रहा है। तो सर्प बाह्य विद्या है और ये ज्ञान अंतर विद्या है। इसका कारण, इसका उपादान कारण बाहर रस्सी, बाहर जो है सर्प का जो कारण बना वो क्या बना, उसका उपादान कारण क्या बना, बाह्य अविद्या। बाहर जो अब तमोगुण प्रधान अविद्या हुई वो कारण, और जो ज्ञान हुआ उसमें अंतर अविद्या, वो उपादान कारण बने। ऐसे ही कहते हैं स्वप्न जो होता है, स्वप्न में थोड़ा सा भेद है इसमें। स्वप्न यहां पर सर्प का कारण बाहर की अविद्या बनी, लेकिन स्वप्न में स्वप्न के जितने भी पदार्थ भासी, वे भी तो भासी रहे सर्प की भांति। नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे जीव ईश्वर जगत, साक्षी के अंदर वो सब भासे न। और वे सब जो भासे कहां से आए, वे बाहर से नहीं आए। वहां तो रस्सी में सर्प दिखा, दूसरी चीज में बाहर दिखा, लेकिन यहां अंदर ही है। कहते हैं जो चीज भास रही है जिसके कारण से, वो भी अंतर अविद्या है, और जिसको ज्ञान हो रहा है वो भी अंतर अविद्या है। स्वप्न में ये फर्क है, स्वप्न में दोनों जगह अंतर अविद्या है। तमोगुणी अंश भी अंतर अविद्या का ही परिणाम है, और सतोगुणी अंश भी ये अंतर अविद्या का परिणाम है। इसलिए स्वप्न में अंतर अविद्या ही विषय का भी, यानी सर्प का भी और उसके ज्ञान का भी, दोनों का कारण होता है। इसलिए बाह्य रज्जु सर्प आदि और अंतर स्वप्न आदि जो पदार्थ हैं उनको कहते हैं कि साक्षी भाष्य कहे हैं। अर्थात सबको साक्षी ही प्रकाशित करता है, सब साक्षी से ही प्रतीत हो रहे हैं, साक्षी से ही दिख रहे हैं। भाई प्रकाशक तो सबका एक साक्षी है, एक ही ब्रह्म है जिससे सबका प्रकाश हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर ये आज थोड़ा सा विषय उपादान कारण को लेकर के, कैसे रस्सी में, यहां पर बहुत गहराई में जाते हैं। एक एक विषय के इतनी गहराई में जाया जाएगा, अभी और आगे बहुत गहराई आएगी, ये गहराई बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि एक भी संशय छोड़ा नहीं जाएगा, पूरे परिणाम पर पहुंचता है विषय। यही वेदांत की विशेषता है। खैर, इस विषय को आगे लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज तो यहीं पर विश्राम देंगे। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य मुकुटबंसी